को दिया था कंटेंट, क्या हुआ उसका? कुछ असाइनमेंट दिया था ना मैंने, जिनका हो गया मुझे व्हाट्सएप कर दो। हम लोग एससीओ जो प्रैक्टिकली करेंगे, वो जो भी मैं आपको बताऊंगा वो एक कोडिंग की वेबसाइट के हिसाब से बताऊंगा और एक वर्डप्रेस की वेबसाइट के हिसाब से, एससीओ के लिए। ठीक है, जितनी कोडिंग आपको एससीओ के लिए चाहिए वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम वही कुछ कोडिंग डिस्कस करने वाले हैं जो एससीओ में यूज होगी। रिकॉर्डिंग ऑन? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। ठीक है, देखो एससीओ के लिए हमें कुछ लेवल की एचटीएमएल एडिट करनी पड़ती है अपनी वेबसाइट में, या करवानी पड़ती है। ठीक है, दो ऑप्शन होंगे। देखो, अगर आपको जो वेबसाइट दी गई है जिसका एससीओ करना है, अगर तो वो डेवलपर के हाथ में है ना, तो आप बताओगे उसको करना क्या है, चेंजेस क्या करने हैं। और अगर वो कहते हैं कि नहीं जी ये तो सब आपको ही हैंडल करनी पड़ेगी, हमारे पास कोई डेवलपर नहीं है ना, तो उस केस में आपको ही चेंजेस करने पड़ेंगे वेबसाइट के अंदर। ठीक है, वर्डप्रेस में तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आप लोगों को, जैसे जैसे अभी मैं बताता जाऊंगा। लेकिन दिक्कत आएगी कोडिंग वाली वेबसाइट में, क्योंकि आप लोगों को कोडिंग अभी नहीं आती है। ठीक, सो आज मैं आपको बताऊंगा वो कोडिंग जो आपको मिनिमम आनी चाहिए, भले ही आप खुद ना अपडेट करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो चेंजेस मुझे कराने, कहां कराने और कैसे कराने हैं। क्योंकि डेवलपर और डिजिटल मार्केटिंग करने वाले की कभी भी ट्यूनिंग नहीं बैठती, ये भी आपको पहले ही बता दूं मैं। क्योंकि डेवलपर को काम करना पड़ता है, उसने वेबसाइट बना के दे दी है, और जब आप पहले एससीओ की तरफ ध्यान नहीं दिया गया वेबसाइट बनाते टाइम, जब आप एससीओ के लिए रेडी कराओगे वेबसाइट को, तो एक तरह से वो उसको पूरी जो मेहनत उसने की थी उसकी करीब 30% मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी। और कंपनी वाले उसको पता नहीं पेमेंट देंगे या नहीं देंगे उस चीज की, है ना, इसलिए वो आधे काम तो आप करता ही नहीं है। फिर वो हमेशा यही रहता है कि कराने वाला कहता है कि आप बहाने को मार रहे हो, वो आपकी बात मानता नहीं है, वो दूसरी चीजें बताएगा, आप दूसरी चीजें बताओगे काम करने वाले को, जिसने आपको काम असाइन किया उसको। खैर, अगर आपको ये टैग्स के बारे में नॉलेज है तभी आप एससीओ कर पाओगे। तो एचटीएमएल लैंग्वेज एक लैंग्वेज है जो जिसके बिना वेबसाइट नहीं बनती। ठीक है, भले ही आप वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हैं या किसी और सीएमएस को यूज करके वेबसाइट बना रहे हैं, बैकग्राउंड में अपने आप एक कोडिंग होती है एचटीएमएल में। ठीक है, कोडिंग तो होनी है, भले ही आप करो, भले ही आपके लिए सॉफ्टवेयर करे, कोडिंग तो 100% होगी। और कोडिंग जो होगी वो उसी फॉर्मेट में होगी जो मैं आपको बताने वाला हूं। जब भी कोई आपको वेब पेज बनाना होता है तो इस तरह से स्टार्ट होता है वो वेब पेज, HTML से स्टार्ट होता है। दिस इज मार्क्ड एज बिगिनिंग ऑफ द कोड। ठीक है, और इसका एंड होता है, एंड ऑफ कोड मार्क करने के लिए /HTML लिखा जाता है। HTML जो लैंग्वेज है, इसमें ये जो भी हमने लिखा है कमांड्स होती हैं, ये बेसिकली ये कमांड्स होती हैं, क्या करना है।
इन कमांड्स को हम कहते हैं टैग्स। टैग्स, ठीक है, बहुत सारे टैग्स होते हैं और टैग्स के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। और एट्रीब्यूट्स की कुछ, मैं एरो बना देता हूं, टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं और एट्रीब्यूट्स की कुछ वैल्यूज होती हैं जो HTML टैग्स के वेरिएशंस को डिफाइन करती हैं। हमने ई कॉमर्स में जब प्रोडक्ट डाले थे उस टाइम भी देखा था वेरिएबल प्रोडक्ट्स, उसमें एट्रीब्यूट्स होते थे जिस बेस पे वेरिएशंस होंगे क्रिएट, है ना। अब मैं इन टैग्स और एट्रीब्यूट्स का एग्जांपल आपको देता हूं। जैसे एक टैग है P फॉर पैरेट। P जो है पैराग्राफ के लिए होता है। नया पैराग्राफ आपको स्टार्ट करना है तो P टैग होता है, ठीक है। P के एट्रीब्यूट्स होता है, एक एट्रीब्यूट होता है अलाइन, पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ, अलाइन, ठीक है। अलाइन एट्रीब्यूट हो गया और इक्वल टू लगा के उसके आगे वैल्यू लिखी जाती है। अब वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं अलाइन की? लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, ये उसकी वैल्यूज होंगी। तो ये एक एग्जांपल है कि टैग क्या होता है। P टैग हो गया, अलाइन एट्रीब्यूट हो गया और लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई ये उसकी वैल्यूज हो गई। इसी तरह हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, उनकी वैल्यूज होती हैं। लेकिन हम यहां पे HTML में कोडिंग करने नहीं बैठे हैं। हम HTML में जो कंटेंट लिखा हुआ है हम उसकी बात करेंगे। हमें एट्रीब्यूट से मतलब नहीं है यहां पे कि कोडिंग करने वाले ने लेफ्ट किया हुआ है, सेंटर किया हुआ है, राइट किया हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें इससे मतलब है किस चीज को लेफ्ट, राइट, सेंटर किया हुआ है, वहां कंटेंट क्या लिखा हुआ है। वी आर कंसर्न विद कंटेंट, क्योंकि ऑन पेज एसईओ में हमें कंटेंट चेंज करना है, फॉर्मेटिंग चेंज नहीं करनी, डिजाइन चेंज नहीं करना। डिजाइन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। हम डिजाइन के लिए कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे, हम सिर्फ कंटेंट में सजेशंस देंगे या कंटेंट में चेंजेस करेंगे, नथिंग एल्स। अलाइन लेफ्ट किया हुआ है, राइट किया हुआ है, सेंटर किया हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। एसईओ का फॉर्मेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। व्हाट द इंफॉर्मेशन इज, उससे मतलब है, ठीक है। सो HTML से स्टार्ट होता है, ये सब प्रोग्रामिंग का पार्ट नहीं है, इसको हम हटा देते हैं, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए लिखा था मैंने। और HTML में जो आपका कंटेंट होता है, जैसे हमने कहा था वर्डप्रेस में भी कि ये बॉडी है ना। सो बॉडी स्लैश बॉडी के अंदर जो कुछ भी है वो सब कंटेंट का पार्ट होता है। एंड दिस एंटायर कंटेंट बिटवीन दीज टू, बॉडी एंड स्लैश बॉडी, इज विजिबल टू यूजर। यहां जो कुछ भी लिखा होगा कंटेंट का पार्ट, कमांड्स नहीं, एट्रीब्यूट्स नहीं, जितना कंटेंट लिखा होगा कमांड्स और एट्रीब्यूट्स के साथ, टैग्स और एट्रीब्यूट्स के साथ जो कंटेंट लिखा होगा वो आपके पेज पे विजिबल होगा, ठीक है। अब यहां पे बॉडी पे तो बाद में आएंगे, कुछ ऐसा कंटेंट भी होता है जो आपकी वेबसाइट की एडिशनल इंफॉर्मेशन सर्च इंजन्स को प्रोवाइड करता है, जो यूजर को नहीं दिखता, लेकिन इट इज इंपॉर्टेंट
फॉर सर्च इंजन्स फ्रॉम एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू। एससीओ के लिए इंपॉर्टेंट है वो। कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं HTML के, जिसमें से HTML के बाद जो मेन टैग आता है वो है टाइटल, सॉरी हेड स्लैश हेड स्लैश हेड। अगेन इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट टैग्स आते हैं जो एससीओ के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे टैग्स हैं, जिसमें से पहला टैग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है टाइटल। ये हमारे एससीओ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टाइटल को हम एससीओ टाइटल भी कहते हैं। एससीओ टाइटल। मैं आपको कोई भी सर्च रिजल्ट्स दिखाता हूं जरा। सो ये सर्च रिजल्ट्स हैं कुछ। यहां पे अगर हम देखें जितने भी रिजल्ट्स हैं, है ना, हमारा भी आ रहा है यहां पे, तो यहां पे जो ये ब्लू कलर की लाइन आ रही है हर रिजल्ट में, ब्लू कलर की लाइन देख रहे हो ना, ये वाली जो क्लिकेबल है। सर्च, ये जो पेज है अभी देख रहे हो आप, ये सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज कहलाता है। सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, शॉर्ट में कहते हैं इसे SERP। सर्च, S फॉर सर्च, E फॉर इंजन, R फॉर रिजल्ट्स एंड P फॉर पेज। SERP। और अगर हमने जब सर्च किया तो देखो रिजल्ट्स कितने आए इसमें, इतने रिजल्ट्स फाउंड। कितने? 1,77,00,000, है ना। बट ये रिजल्ट्स हैं। हो सकता है कि सारे रिजल्ट्स रेलेवेंट ना हो सकता है, नहीं ऐसा ही होगा, लेकिन इसमें से कम 1 लाख रिजल्ट्स तो रेलेवेंट होंगे। कुछ ज्यादा रेलेवेंट, कुछ कम, कुछ और कम, कुछ और कम, लेकिन रेलेवेंट होंगे। और एक लेवल के बाद इररेलेवेंट रिजल्ट्स भी आएंगे। ठीक है, लेकिन आपका कंपटीशन तो है ही, है ना। अब गाजियाबाद में सर्च किया है, ये आसपास के भी दिखा देगा जब आप आगे आगे बढ़ते जाओगे, नेक्स्ट पेज पे जाते जाओगे। तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आ रही है, ये गूगल टाइटल से उठाता है, आपके वेबसाइट के, वेब पेज के टाइटल से आता है ये कंटेंट। सोचो जो कंटेंट यहां गूगल डिस्प्ले कर रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट होता होगा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी सोचो। अगर यहां पे आपके कीवर्ड्स हैं तो रेलेवेंसी फर्स्ट लेवल पे चेक होती है यहां पे। ठीक है, अगर गूगल यहां पे डिस्प्ले कर रहा है किसी चीज को तो उसमें तो रेलेवेंसी होनी चाहिए ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद पहले वाले में लिखा हुआ है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन गाजियाबाद। हमारे वाले में क्या लिखा हुआ है, #1 कोर्स एट बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद। वो गूगल ने लिखा है या नहीं, मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है।
सर आपने किसी पेज के लिए गाड़ी फिर उस पर कंटेक्ट डाला, हाँ। होम पेज में। ठीक है, फिर #1 डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, IMT डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, डिजी मंथन। ठीक है, सो ये सुलेखा डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन गाजियाबाद। सो ये जो टाइटल है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम SEO पॉइंट ऑफ व्यू। तो हमें इस पे ध्यान देना है, जिन टैग्स पे हमें ध्यान देना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको टाइटल में कीवर्ड्स, जब मैं जिन टैग्स को डिस्कस कर रहा हूं ना, इसका मतलब उनमें कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे आपका मेन कीवर्ड जो उस पेज के लिए आपने डिसाइड किया है, जिस पे आप एडिटिंग कर रहे हो, उसका मेन कीवर्ड जो आपने सोचा है वो टाइटल में जरूर आएगा। एंड कोशिश करो उससे स्टार्ट हो आपका टाइटल। ठीक है, तो अगर मेरा अगर पर्टिकुलर पेज जिसको मैं एडिट कर रहा हूं उस पे मेरा फोकस कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, तो मैं टाइटल क्या लिखूंगा? यहां नहीं लिखूंगा मैं टाइटल, पहले यहां तो पेस्ट करूंगा बाद में आके। आप एक वेबसाइट खोल लोगे, ऑनलाइन कैरेक्टर काउंट, हम ऐसी एडिटर पे टाइप करेंगे जहां पे हमें कैरेक्टर की काउंटिंग भी दिखाए। यहां पे टाइटल में 60 कैरेक्टर्स आर अलाउड। नोट कर लो कहीं पे, टाइटल में, SEO टाइटल में 60 कैरेक्टर्स आर अलाउड इंक्लूडिंग स्पेसेस एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। 60 कैरेक्टर अलाउड हैं। ठीक है, अब ज्यादा लिख दोगे तो ऐसा नहीं कि एरर आ जाएगा, लेकिन जितना एक्सीड करोगे आप 60 से, इनफैक्ट 64 इज द मैक्सिमम लिमिट, है ना। 60 को आपने एक्सीड नहीं करना है, वो इमरजेंसी में 2-3 ऊपर हो गए तो हो गए। ठीक है, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्ट करना है 60 पे। उसके ऊपर अगर आप लेके जाओगे 64 के ऊपर, तो आपके जो लास्ट के जो 64 के ऊपर कैरेक्टर है, इंक्लूडिंग 3 कैरेक्टर्स विद इन 60, यानी कि 61 रह जाएंगे, 3 तो डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लास्ट के 3 कैरेक्टर 64, 62, 63 एंड 64, ये तो डॉट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे अगर 64 से ऊपर है, और बाकी सारा ट्रंकेट हो जाएगा। ठीक है, दिखेगा ही नहीं। और जो पार्ट दिख नहीं रहा है वो रख के क्या करोगे? ठीक है, और फिर आप स्टैंडर्ड्स को भी जो वायलेट कर रहे हो। स्टैंडर्ड है कि 60 कैरेक्टर रखने हैं। ठीक है, मैं 64 इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आप आदत बना लोगे फिर 64 डालने की। सो 60 इज द लिमिट। कम नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं जरा वापस यहां आके, कहां की वो सर्च रिजल्ट हमने हटा दिए क्या? आपने देखा होगा उसमें कई लोगों के लास्ट में 3 डॉट्स आ रहे थे, इसका मतलब उन्होंने एक्सीड की हुई है। ठीक है, सो यहां पे टाइप करना शुरू करो, $45 हो गए, 45 कैरेक्टर हो गए हैं। ठीक है, जी कैपिटल कर दो। अब मैं 60 कह रहा हूं तो 55 से नीचे भी नहीं होने चाहिए, 55 से नीचे नहीं होने चाहिए। सो इट शुड बी बिटवीन 55 एंड 60 और अप टू 60। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद, एक स्पेस, अगर सेपरेटर डालना है
तो ये सेपरेटर है, पाइप। एक आपका ये कीवर्ड कंप्लीट, ठीक है, सेपरेटर इसलिए डाला है। अब बचे 12 कैरेक्टर आपके पास, इसमें लिखो #1 या नंबर 1 लिख दो। नंबर 1 कोर्स, ठीक है। अब आपने जो ये कीवर्ड लिखा है, ये आपका फोकस कीवर्ड है, ये मेन कीवर्ड है जो आप इस पेज पे फोकस कर रहे हो, ठीक है। हमारा जो कीवर्ड है वो है डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद। बेस्ट मैंने लगाया है और नंबर 1 लगाया है इंटेंशनली। क्यों? तो जो किसी भी टाइटल में मिनिमम एक नंबर होना जरूरी है, न्यूमेरिक, एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना जरूरी है। नोट करते जाओ ये चीज, कहीं वीडियो में तो मैं बोल ही रहा हूं, खैर मिनिमम 1 न्यूमेरिक कैरेक्टर हैज टू बी देयर, ठीक है। टाइटल के कंटेंट में एक न्यूमेरिक कैरेक्टर होना जरूरी है, 0 to 9, ठीक। और एक पावर वर्ड होना जरूरी है जो आपके टाइटल को पावरफुल बनाता है। पावर वर्ड मतलब पावरफुल बनाना। बेस्ट आपको दूसरों से अलग कर देता है ना। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स लिख देंगे या इंस्टीट्यूट लिख देंगे, ठीक है, वो तो नॉर्मल है ही, लेकिन आपने बेस्ट लिख दिया तो पावर आ गई आपके कीवर्ड में, या टॉप लिख दिया या नंबर 1 लिख दिया। नंबर 1 इटसेल्फ इज अ पावर वर्ड। तो आपका पावर वर्ड होना जरूरी है, कम से कम एक, इसमें 2 आ गए। एक न्यूमेरिक होना जरूरी है, ठीक है। और टोटल कैरेक्टर 60 से ज्यादा आप नहीं लेके चलोगे, ठीक है। इन इमरजेंसी 64 तक जा सकते हो आप, ठीक है, लेकिन लिमिट आप 60 मान के चलो। सो ये आप यहां से कॉपी करो और इधर आके पेस्ट कर दोगे टाइटल में, ठीक है। ये जो ब्रैकेट है, ये करली, इसको कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। एंगुलर ब्रैकेट के बाद और इस एंगुलर ब्रैकेट से पहले, इनके बीच में, टाइटल के बीच में आएगा ये कंटेंट, ठीक है। द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट section where you must include your keyword. This is part of on page SEO. पेज पे कर रहे हैं ना हम ये काम, this is part of on page SEO, ठीक है। अब बात आती है वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस में ये कैसे करेंगे, ठीक है। 2-3 टैग्स बता दूं, उसके बाद हम वर्डप्रेस पे चलेंगे। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टैग आता है, जो हेड में ही होता है, वो है मेटा, ठीक है। अब देखो हमारी वेबसाइट देखते हैं जरा, ये रही हमारी वेबसाइट। अब इसकी आपको अगर एग्जिस्टिंग कोडिंग देखनी है तो शॉर्टकट है Ctrl+U, या फिर राइट क्लिक करो कहीं भी ब्लैंक एरिया पे और व्यू पेज सोर्स कर दो। व्यू पेज सोर्स,
नहीं, इंस्पेक्ट अलग चीज है। व्यू पेज सोर्स, HTML ये रहा, दिख रहा है, और हेड ये रहा इसके नीचे, ठीक है। और जो मैं मेटा बता रहा हूं, मेटा तो कई सारे होते हैं, मेटा टाइप इक्वल टू डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे हम अभी। कंट्रोल F सर्च के लिए, मेटा, नेक्स्ट। हमारा जो मेटा लिखा हुआ है वेबसाइट में, वो मैं कॉपी कर रहा हूं जरा। यहां पे मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल टू। अब ये जो कंटेंट इक्वल टू के बाद जितना भी लिखा हुआ है डबल कोट्स में, यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर देता हूं, ये पूरा टेक्स्ट है, कंटेंट है। इसमें भी कीवर्ड होना जरूरी है, इसमें भी आपका कीवर्ड होना जरूरी है। क्या लिखा है? फॉर द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड यू कैन कॉन्टेक्ट RSM डिजिटल, रेटेड वन ऑफ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद। दो आ गए इसमें कीवर्ड, एक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद और एक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन गाजियाबाद। मैंने आपसे कहा था ना, एक तो होता है आपका मेजर कीवर्ड और एक उससे मिलते जुलते कीवर्ड्स जो उसके वेरिएशंस होते हैं। मतलब तो वही है ना, कोर्स हो या इंस्टीट्यूट हो, है ना। तो हमने दोनों ले लिए यहां पे। यहां पे आपके 160 कैरेक्टर्स अलाउड हैं मेटा के अंदर, मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर 160 कैरेक्टर्स आर अलाउड With space and all. with spaces and all. Double quotes are not included. डबल कोड इंक्लूड। सर स्पेस को भी कैरेक्टर मानते हैं? हाँ, स्पेस को बिल्कुल, स्पेस को भी कैरेक्टर मानते हैं, ठीक है। स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर। सो यहां जरा देखें कितने कैरेक्टर हैं, एग्जैक्टली 160 हैं ये। मिनिमम कितने होने चाहिए? मिनिमम 150 यहां पे मिनिमम 150 एंड मैक्सिमम 160 कैरेक्टर्स आर अलाउड, ठीक है। और यहां टेक्स्ट में कीवर्ड डालने हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कीवर्ड्स की लिस्ट डाल दो पूरी। सेंटेंस देखो कैसे बनाया गया है ना। गूगल को ये ना लगे कि कीवर्ड की लिस्ट डाल दी है, ये मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा है रोबोट्स को, ठीक है। एक के बाद एक कीवर्ड जब आप डालते जाओगे तो वो ब्लैक हैट एसईओ कहलाता है, ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ इज रिस्की भी नहीं कहूंगा उसको मैं, मतलब हमें पता है कि जाना ही जाना है, गड्ढे में गिरना ही गिरना है। रिस्क तो वहां होता है जहां बच भी सकते हैं, ठीक है। ब्लैक हैट एसईओ में आप बचते नहीं हो, बस ये है कि कब गड्ढे में गिरोगे वो फ्योर नहीं है। हो सकता है कि एक हफ्ते में, हो सकता है 15 दिन में, हो सकता है 1 महीने में आपकी वेबसाइट परमानेंटली सर्च इंजन, सारे सर्च इंजन से ब्लैकलिस्ट हो जाए। वेबसाइट नहीं ब्लैकलिस्ट होती, डोमेन ब्लैकलिस्ट होता है,
ये नहीं कि बाद में वेबसाइट चेंज कर, मतलब कंटेंट चेंज कर दिया तो ठीक हो जाएगी, नहीं, डोमेन परमानेंटली ब्लैकलिस्ट हो जाता है, फिर नए डोमेन पे काम करो। ऐसी वेबसाइट रखने का फायदा है जो कभी सर्च इंजन पे रैंक ना करे? कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो यहां पे सेंटेंस प्रॉपर बनाओ जिसमें ऐसा लगे हां सेंटेंस में कीवर्ड आ रहा है जेन्युइनली। ये हो गया आपका मेटा टाइप इक्वल टू डिस्क्रिप्शन। और यहां पे रिजल्ट्स पेज पे ये जो आप देख रहे हो ना डिस्क्रिप्शन, ये ब्लैक कलर में, ये सब मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये सब डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे, है ना, जैसे ये डिस्क्रिप्शन है पूरा यहां से यहां तक, और ये आगे डॉट्स आ गए ना, 3 डॉट्स। 3 डॉट्स क्यों आ गए? क्योंकि इसने 160 कैरेक्टर्स को एक्सीड किया है, इसलिए डॉट्स आ गए यहां। सो ये दो जो टैग्स हैं, टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट टैग्स हैं आपके लिए, क्योंकि इनको गूगल सर्च रिजल्ट्स में दिखाता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पे, आपके पेज का यूआरएल, पेज के यूआरएल में भी कीवर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आपके अगर कोडिंग में वेबसाइट है और उसका वेबसाइट का एक यूआरएल डिफाइंड है, तो वो आप चेंज करवाओगे, उससे कहोगे डेवलपर से भाई इसको चेंज करो, मुझे कीवर्ड चाहिए इसके अंदर, है ना। यानी कि देखो इस वाले पेज का यूआरएल क्या होना चाहिए, तो चलो होम पेज था, इसे छोड़ो, अगर वैसे होता कोई और पेज तो इसका यूआरएल क्या होता, https://rsm-digital.com, ये तो मेरी वेबसाइट होगी, स्लैश। एक ही कीवर्ड डालना है या एक से 2 भी डाल सकते हैं? एक सेकेंड, ये आपका यूआरएल होगा इस पेज के लिए। और भेज तुम काउंट करके देखो, 2 बार कीवर्ड डाल लोगे टाइटल में? मुश्किल है। मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, 60 कैरेक्टर हैं सिर्फ यूआरएल में टोटल। जो बेस डोमेन है उसके बाद 70 कैरेक्टर्स आर अलाउड बेस डोमेन के बाद। बेस डोमेन क्या है, rsm-digital.com। कॉम के बाद जो स्लैश लगा हुआ है उसके बाद 70 कैरेक्टर्स अलाउड है, 70। इसके बाद सर फ्लैश के बाद हाँ, 60 कैरेक्टर और डैश लगाना पड़ेगा सेपरेटर, स्पेस नहीं आएगा। रिमेंबर, नो स्पेसेस आर अलाउड इन एनी फाइल ऑफ योर वेबसाइट, बी इट वेब पेज, आपका जो वेबसाइट का पेज है उसकी फाइल का नाम, या इमेजेस का नाम, या जो भी आप पीडीएफ अपलोड करोगे उनका नाम, कहीं भी नाम में स्पेस नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ डैश आएगा, हाइफन कहते हैं जिसे। ठीक है, किसी भी फाइल के नाम में जो आप इमेजेस अपलोड कर देते हो ना, इमेज इज ऑल्सो पार्ट ऑफ यूआरएल। हर इमेज का एक यूआरएल होता है,
अगर आप उसमें भी इमेज का नाम भी कीवर्ड से डालो, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो ऐसे मत डाल दो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, है ना। अगर कोई इमेज एसईओ की है तो उसमें डाल दो एसईओ कोर्स इन गाजियाबाद डैश डैश लगा के, एसईओ डैश कोर्स डैश इन डैश गाजियाबाद। ओल्ड टेक्स्ट में डालना पड़ेगा। और टेक्स्ट में तो वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम यूआरएल की बात कर रहे हैं। किसी भी फाइल का नाम उसके यूआरएल में इंक्लूड होता है ना। तो वहां स्पेसेस नहीं देने हैं। यूआरएल स्पेसिफिक बात कर रहे हैं हम, क्योंकि यूआरएल दिखाता है, देखो यहां पहली लाइन ही यूआरएल है, बिल्कुल स्पेस नहीं। ठीक है। जो फर्स्ट लाइन है सबके देखो यूआरएल दिखा रहे हैं, ये देखो, और सबके यूआरएल देख लो आप, सब में डैश लगे हुए हैं, सब में। थोड़ा जूम करूं, हल्का कर दीजिए इसको। देखो डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश कोर्सेस, ठीक है। सर ये तीन एक ही काउंट होगा पूरा? हाँ, एक सेंट भाई, कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड क्या होता है बताओ? सेंटेंस होता है, वर्ड नहीं होता, ठीक है। तो ये एक काउंट। सब में डैश लगे हुए हैं, देखो टॉप डैश 10 डैश डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश कोर्सेज। ज्यादा लंबा हो गया इसलिए ट्रंकेट कर दिया, ठीक है। सो इसमें कीवर्ड होना जरूरी है। तो जो तीन चीजें यहां डिस्प्ले हो रही हैं, पहली लाइन यूआरएल ऑफ द पेज, दूसरी लाइन टाइटल ऑफ द पेज जिसे आप एसईओ टाइटल भी कहते हो, तीसरी लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेज, मेटा डिस्क्रिप्शन। ये तीनों में आपके कीवर्ड होने मैंडेटरी हैं। सो मैं कह रहा था इन तीनों में आपके कीवर्ड का होना मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है कि चलो यार काम चल जाएगा नहीं भी डालें तो, है ना। नहीं डालने का मतलब है आप पहले से हार मान रहे हो कि यार तू आगे निकल जा, चल मैं सेकंड नंबर पे आ जाऊंगा, कोई बात नहीं। कंपटीशन है ना, ये एक एक पॉइंट आपको क्वालिफाई करवा रहा है। यहां पे ये क्वालिफाई करने की रेस में है अभी हम। क्वालिफाई करने के लिए भी रेस होती है ना, यस सर, है ना, कि भाई जो इस रेस में जीतेगा वो फाइनल रेस में भागेंगे। तो अभी आप वो रेस में भाग ले रहे हो, उस रेस को भाग रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें जिसमें क्वालिफाई होना है आपको। असली रेस तो आगे है, और अगर आप इसी में लूप होल छोड़ दोगे तो क्वालिफाई भी नहीं कर पाओगे।
ठीक है। सो जब मैंने कहा इन तीनों में डालना है कीवर्ड तो डालना है। अब ये तो हो गए कोडिंग के पार्ट, सारी नहीं हुए अभी टैग्स डिस्कस, लेकिन दो ये, और कोडिंग में पेज का नाम ही चेंज करना होता है, बस फाइल का नाम यूआरएल चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन इतना हैवी चेंज आपको कोई नहीं करने देगा, वो डेवलपर ही करेगा। आप सजेस्ट करोगे भाई ये यूआरएल होना चाहिए पेज का, सजेशन आपने देना। हेलो, हाँ सर। सर ये व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिएगा जो ये बताया। हाँ वो तो करूंगा ही सर, ठीक है। सो इसी कोडिंग में हम आगे ऐड करते जाएंगे, यहां तक कि मैं अभी व्हाट्सएप कर रहा हूं आपको। ओके, अब आते हैं वर्डप्रेस पे। ये मेरी वेबसाइट है, इस पे मैं लॉगिन कर रहा हूं। जो लोग अभी साथ साथ काम कर रहे हैं, सबसे पहले एक प्लगइन आपको इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है, यहीं पे लिख रहा हूं, ये हटा देते हैं आप, ठीक है, रैंक मैथ। इस प्लगइन को आप इंस्टॉल कर लोगे। हो सकता है आपसे कहे कि भाई अकाउंट क्रिएट कर लो, रजिस्टर कर लो, रजिस्टर कर लेना, ठीक है। रैंक मैथ एससीओ ऐड कर देना इसमें, रैंक मैथ एससीओ प्लगइन करना है सर, ये प्लगइन है। देखो वर्डप्रेस में कोडिंग तो आपके हाथ में है नहीं, है ना, तो कोडिंग में कुछ भी इंसर्ट करना है तो वो प्लगइन्स के थ्रू ही होगा। और रैंक मैथ एक ऐसा प्लगइन है जो आपको ज्यादातर 90% चीजें कंट्रोल करने में हेल्प करता है अपने वर्डप्रेस की, ठीक है। वंस इट इज इंस्टॉल्ड एंड एक्टिवेटेड, उसके बाद आप क्या करोगे वो हम आगे देखते हैं। रैंक में देखो इस तरह से आ जाएगा आपके पास, ये आ रहा है, ठीक है। अब आप किसी भी, जब आप ऑल पेजेस पे जाओगे, ऑल पेजेस, और ऑल पेजेस में जो लिस्ट देखोगे अपने पेजेस की, वहां पे एससीओ डिटेल्स का एडिशनल कॉलम दिखाने लगेगा, एससीओ डिटेल्स, ठीक है। और इसमें कुछ स्कोर दिखा रहा होगा और कीवर्ड जो आप यूज कर रहे हो वो दिखा रहा होगा, ठीक है। ये देखो जहां नॉट एप्लीकेबल है वो हमने किया ही नहीं अभी, स्कोर दिखा रहा है कुछ यहां पे, ठीक है। अभी बताते हैं स्कोर क्या है। कोई एक ऐसा पेज उठाते हैं जिसमें अभी कुछ नहीं किया हमने, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लोहिया नगर गाजियाबाद, इसको जरा हम एडिट करते हैं। ये सिर्फ हमने ऐसी पेज बना के छोड़ा हुआ है, देखते हैं जरा इसमें क्या है।
एड्रेस तो होगा ही इस पे। सो लोहिया नगर गाजियाबाद, यहां से क्लिक करेंगे जब हम तो इस पेज पे पहुंच जाएंगे। और इसका देखो मैंने यूआरएल क्या रखा हुआ है, डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश इंस्टीट्यूट डैश लोहिया नगर डैश गाजियाबाद, ये इसका कीवर्ड है। अभी एड्रेस और ये डला हुआ है मैप से, ठीक है। और अगर हम इस पेज को देखें, अभी कहां गया ये, इसको मैं अभी एडिट करता हूं। अगर एडिट करना है, एडिट विद एलिमेंटर नहीं, ठीक है। तो यहां पे देख रहे हो आप 0 आउट ऑफ 100, 0 आउट ऑफ 100। हमें इसका कीवर्ड रखना है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गाजियाबाद, लोहिया नगर गाजियाबाद, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लोहिया नगर गाजियाबाद। 10 दिखा रहा है, सॉरी, स्कोर। इस स्कोर के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये जो स्कोर आ रहा है ना, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और सबसे पहले प्रीव्यू जो आ रहा है इसमें कुछ सेक्शन हैं, जनरल है, फिर ये एडवांस है, स्कीमा है और सोशल है, ठीक है। जनरल में सबसे पहले वाला आएगा प्रीव्यू, एडिट स्निपेट। ये प्रीव्यू पता है किस चीज का है, जो हमने अभी सर्च में देखा था, वो जो पूरा आता है ना सर्च में, फर्स्ट लाइन में यूआरएल, फिर टाइटल, फिर टेक्स्ट और भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है। एक रिजल्ट में जो भी लिखा हुआ है उसको हम स्निपेट कहते हैं, स्निपेट। वो स्निपेट कहलाता है। जो रिजल्ट्स पेज में एक रिजल्ट है उसे स्निपेट कहते हैं। हाँ, गूगल सर्च में जो हमने देखे थे, हर रिजल्ट को स्निपेट कहते हैं, जो वहां लिखा हुआ है उस पार्ट को। और एडिट स्निपेट अगर हम यहां से करते हैं तो यहां से हम इन तीनों चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जो अभी हमने डिस्कस की। समझ में आ रहा है सबको? तीनों चीजें यहां पे अवेलेबल हैं। टाइटल में हम लिखेंगे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लोहिया नगर गाजियाबाद। हाँ, नहीं, टाइटल में थोड़ी बोला वो मैंने, वो तो यूआरएल में बोला है। हाइफन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यूआरएल के लिए है, टाइटल के लिए नहीं है। 57 कैरेक्टर पे, हाँ हाँ, वही मैं देख रहा हूं अभी। अब 3 कैरेक्टर बचे हैं हमारे पास, ठीक है। तो यहां पे #1 लिख दो और स्पेस डाल दो, पूरे हो गए 60, ठीक है। #1 क्यों लिखा हमने? क्योंकि एक न्यूमेरिक चाहिए था, ठीक है। सो अपने कंटेंट को इस तरह से प्लान करो कि अब बेस्ट में 4 कैरेक्टर हैं। अगर एक कैरेक्टर की शॉर्टेज हो रही होती तो बेस्ट की जगह टॉप लिख देता। और वैसे भी नंबर 1 भी अपने आप में पावर वर्ड है, तो मैं बेस्ट को हटा ही देता। ऐसे कर लो इसको। चलो अब ठीक है, ऐसे ठीक है ना। इसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको इसका यूआरएल भी चेंज करना है तो आप इस पार्ट को चेंज करोगे। 75 कैरेक्टर्स होते हैं इसके अंदर, सॉरी, क्या लिखा आपने? यूआरएल के कितने होते हैं कैरेक्टर? 70 लिखवाया था ना? 70।
हाँ 75 कर दो उसको। सो यहां देखो लिखा ना, डिजिटल डैश मार्केटिंग डैश इंस्टीट्यूट डैश लोहिया नगर, लोहिया डैश नगर डैश गाजियाबाद। इन तो आ नहीं पाएगा इसमें, है ना, इन आने के तो चांस ही नहीं है। 75 हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं। तो चलो एक कैरेक्टर एक्सीड करके देख लेते हैं, है ना। यहां इन डाल दो, या फिर फोकस कीवर्ड में भी इन मत रखो। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लोहिया नगर गाजियाबाद ऐसे कर लो, ठीक है। सो इन हटा दो, क्यों एक्सीड करने कैरेक्टर्स फालतू में, ठीक है। और यहां पे आप, अच्छा यहां डिस्क्रिप्शन लिखोगे, जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो यहां आएगा। क्या हो गया भाई? कॉन्टैक्ट तो आएगा नहीं यहाँ, लो पूरे 160 हो गए, ठीक है। कीवर्ड्स भी आ गए हमारे। अब इसको कर दो बंद। और वो सर रेड जाना है इसको, हाँ रेड होता है कलर, क्या उसका कलर, रेड आ रहा है? जो कलर रेड डाला है। तो पिक्सल आए हो गए, कितने 160 तो है। अच्छा पिक्सल आगे हो गए, पिक्सल ज्यादा हो गए, छोड़ो कोई बात नहीं, कैरेक्टर तो पूरे हैं, ठीक है। इसको बंद कर दो। सर पिक्सल क्या होता है? पिक्सल मतलब स्पेस कितना ले रहा है वो, स्पेस। ठीक है। इसको कर दो अपडेट, और यहां लिखो फोकस कीवर्ड डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। कीवर्ड वाला पार्ट में जो डिस्क्रिप्शन में हमारा ब्लैक जिस कीवर्ड को हम फोकस कर रहे हैं इस पेज पे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या लिखा हमने, इंस्टीट्यूट इन लोहिया नगर गाजियाबाद, इन हटा दो, ठीक है, इन हटा दो। सो नाउ वी हैव, अपडेट कर दो इसको। 17 आउट ऑफ 100। कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी भी, देखो क्या कह रहा है ये, फोकस कीवर्ड डज नॉट अपीयर इन एससीओ टाइटल डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट लोहिया LOHIA नगर
गाजियाबाद। सर इसमें एक थोड़ा सा जूम कर दे, ऐसे आपने नोट नहीं लगाया। कैप्स में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, स्पेलिंग तो कहीं गलत नहीं होगी। डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, डिजिटल मार्केटिंग INSTITUTE लोहिया नगर EHAZIABAD। ऐसे कैसे कह रहा है भैया? कीवर्ड नॉट फाउंड इन मेटा डिस्क्रिप्शन। नहीं, वो दिक्कत नहीं है, अभी मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। एडिट स्निपेट, इन हटा दो ये। और डिस्क्रिप्शन में भी कह रहा है ना ये, यहां से भी इन हटा दो। लो अपडेट, 56 हो गया स्कोर। ठीक है, ये तीनों प्रॉब्लम्स का है। ठीक है, हमने उनमें इन लगा रखा था ना, और यहां इन नहीं रखा हमने, इसलिए इश्यू आ रहा था। तो इनकी वजह से मतलब सेम होनी चाहिए। और बाकी पॉइंट्स भी वही है। और देखो इन नहीं भी लिखा ना तो गूगल उसे कंसीडर कर लेता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वर्ड्स, बाकी जो लाइंस है ना, जो और बेसिक सी उसमें आ रही है, वो एरर हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी जो अभी आपने बताए थे कि जैसे कि स्टार्टिंग में कीवर्ड यूज करना है, नहीं, अभी वो चीज अलग है। ये तीनों पॉइंट से रिलेटेड हमने यहाँ कवर कर लिया है। ये जो तीनों एरर ओके हुए हैं, 3 ग्रीन जो आ रहे हैं, ये इसीलिए ग्रीन आ रहे हैं क्योंकि हमारे यूआरएल में भी कीवर्ड है, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी कीवर्ड है, और टाइटल में भी कीवर्ड है। तो ये तीनों पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं वर्डप्रेस में, जो हमने आज डिस्कस किए थे। ये बाकी के 3 कंटेंट हैं। हाँ, वो आगे हम किसी भी चीज के हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी उस पर फोकस नहीं कर रहे हम। ठीक है, अभी जो हमने किया है उस पर ध्यान दो। जो हमने यहां कोडिंग से डिस्कस किया, उनको इंप्लीमेंट करने के लिए, यहां से तो मैं डिलीट ही कर दिखा, अंडू करता हूं अभी। ये जो पूरी कोडिंग में हमने डिस्कस किया, इन तीनों पॉइंट्स को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको वर्डप्रेस में सिर्फ इतना सा काम करना था कि इस स्निपेट को फोकस कीवर्ड से मैच करा दो। ठीक है, और ये पूरा स्निपेट आपका वहां पे 56 के अराउंड आया, ये ज्यादा नहीं है, ज्यादा है। क्या चीज 100 में से भाई? अभी तो हमने 3 चीजें की हैं सिर्फ, तो स्कोर तो हर चीज से बढ़ेगा ना, सिर्फ इन 3 चीजों का स्कोर थोड़ी है ये। और सर कितना स्कोर अच्छा रहता है? 80 अबव इज गुड, वेरी गुड, मतलब 80 अबव इज वेरी गुड। ठीक है, वैसे देखें अगर हम, तो और क्या क्या आ रहा है यहां पे? टाइटल रीडेबिलिटी, इसको और देखो। फोकस कीवर्ड यूज्ड इन द बिगिनिंग ऑफ एसईओ टाइटल। एक सेकंड, हेलो, हाँ मैम, हाँ क्लास ले रहा हूं, बताओ। अच्छा, आ तो रहे हो ना? ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ चलो, बाद में बात करता हूँ मैं। ओके, सेकेंड पॉइंट, योर टाइटल हैज पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट। पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटीमेंट है यहां पे। क्या होता है पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट? पॉजिटिव बोलना किसी के लिए या नेगेटिव बोलना। बेस्ट लिखा है ना हमने, वी आर द बेस्ट, है ना, नंबर 1 यहाँ बेस्ट लिखा है ना, पॉजिटिव हो गया। यू आर यूजिंग
नंबर इन योर एसईओ टाइटल एंड यू आर यूजिंग वन पावर वर्ड, वो भी पॉजिटिव हो गया। टाइटल की रीडेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये यहां कोई दिक्कत होती तब भी स्कोर में थोड़ा आप कम स्कोर देखते हैं यहां पे। हाँ जी, पूरे कर दिए। ठीक है, नंबर 1 जो आपने लिखा है #1 जो लिखा है, उसको अगर #1 को हटा दोगे तो 2 एरर्स आ जाएंगे, 3 एरर्स। कौन से 3 एरर आएंगे? एक तो पावर वर्ड गायब, और न्यूमेरिक दूसरा न्यूमेरिक गायब, तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव सेंटीमेंट गायब। ठीक है, तीनों में एरर आ जाएगा। सो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन जब कंपटीशन टफ होता है तो एक छोटी से छोटी चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। सर स्पेशल कैरेक्टर जैसे आपने बताया भी हैश, वो भी मतलब बढ़ाता है इसको। नहीं, हैश तो हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हैश का मतलब नंबर NO ही होता है ना, वो रैंकिंग ही सिंबलाइज करता है हैश। क्योंकि हम NO लिखते तो कैरेक्टर एक्सीड हो जाते है ना, NO डॉट लिखते तो कैरेक्टर एक्सीड हो जाते, और नंबर तो पूरा लिख ही नहीं सकते, नंबर 1 बिल्कुल एक्सीड हो जाते कैरेक्टर। तो हमने हैश लगा दिया इसकी जगह। हैश अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन 1 रखता है इंपॉर्टेंस। ठीक है, और हैश का मतलब होता है नंबर 1, रैंकिंग से मतलब है हैश, इसलिए वो पावर वर्ड में भी काउंट हो जाता है। और सर 2 पावर पर चले गए तो कुछ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, मिनिमम 1 होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास लिमिट भी कम थी, इसलिए हमने ऐसे स्मॉल शॉर्ट फॉर्म्स में हाँ, वो इसीलिए, कुछ भी और भी कुछ हाँ, और भी यूज कर सकते थे, लेकिन कैरेक्टर 60 है ना सिर्फ। ठीक है, सो ये आज इतना करेंगे हम। 56 आज हमारा स्कोर हो गया है। ठीक है, कल हम इसको और इंप्रूव करेंगे। कल कुछ और टैग्स हम डिस्कस करेंगे HTML के, और फिर ऑन पेज SEO की तरफ आगे बढ़ेंगे और ज्यादा। ठीक है, अभी आप अपने पेज पे, अब असाइनमेंट है आप लोगों के लिए आज कि अब एक पेज पकड़ लो आप, कोई भी, फिलहाल एक, है ना, और उस पेज पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई करो। एक फोकस कीवर्ड फिक्स कर लो उसके लिए, और उस पे यूज करो फिर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना है? अदरवाइज वाइंड अप करें। चलो ठीक है, ये मीटिंग ऊपर है, मैं मीटिंग ढूंढ रहा हूँ, मीटिंग सर ऊपर। आपको ये आपका फोटोशॉप और कैमटेशिया एक बार फोटोशॉप और कैमटेशिया दोबारा भेजो। हाँ जी सर, वो तो मेरा रिटायर हो गया, एक्सपायर हो गया। हमें कोई भी बता दो, 2 महीने में सर्च कर